हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, यह मैथ का पार्ट नंबर 17 है। अभी तक हमने 16 पार्ट को करा चुका है। अगर आपने उस 16 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, वहां से जाकर आप 16 पार्ट को देख लीजिए। जो 16 पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अब हमारा लेवल जो है धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वह हमारा लेवल आगे जा रहा है। तो यह है 16वां पार्ट। इस 17वां पार्ट, इसमें फ्रेंड्स जो है प्रश्न कुछ इस तरह से आने वाले हैं। क्या प्रश्न? जैसे याद 1.7% ऑफ 800 क्रॉस गुणे दिया गया 2.5% ऑफ ए बराबर दिया गया 382.5 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ए का मान इस प्रश्न में हमको बताना है कि ए का मान क्या आएगा। अब ए आएगा, बी आएगा कि सी आएगा कि हमारा डी आएगा। इसी प्रकार से और प्रश्न दिया गया, प्रश्न 4 है, एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये की कमी की जाती है तो अब लाभ 45% होगा। वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है? तो मूल लागत मूल्य कैसे ज्ञात करें फ्रेंड्स, इसको सीखने के लिए अब आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स और देरी ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है, तो पहला प्रश्न क्या फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि और अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीसीएल, सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निवीर या एलपी टेक्नीशियन, यूपी एसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक, पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स वाई, एयरफोर्स के ग्रुप एक्स वाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेट या किसी अदर स्टेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, और देरी ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न को। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है। 60% का सही उत्तर देता है। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता है ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों के प्रतिशत 55 प्रश्नों के 55% के उसके सही उत्तर हो जाएं। अब हम 120 का क्या निकाल लेंगे? टोटल का कितना है? 55% निकालना है। तो 120 का हम निकाल लेंगे 55%। तो 120 का जैसे हम 55% निकालते हैं फ्रेंड्स, तो 120 गुणे 55/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 11 पचे 55, 2 से इसको काटेंगे तो 6, 11 छक्का 66। कुल हमको फ्रेंड्स 66 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। कितने सही करने हैं? 120 में से हमको 66 ही प्रश्न सही करने हैं। अब देख लेते हैं 90 का अगर 60% निकालते हैं, क्योंकि वह 60% अंक सही कर दिया है 90 में से, तो 90 का 60% हम निकालेंगे जैसे ही, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो 9 छक 54, उन्होंने 54 प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। 54 प्रश्न को उन्होंने सही कर दिया है। उसको टोटल 66 प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब वह कितना प्रश्न और सॉल्व करते जिससे उसका 66 प्रश्न हो जाए? तो हम कहेंगे अब उसको 12 प्रश्न और सॉल्व करने हैं। 12 प्रश्न और सॉल्व करने हैं तो वह हो जाएगा 66 प्रश्न के बराबर हो जाएगा। मगर कितना प्रश्न बचा हुआ है? 120 प्रश्न टोटल थे और 90 उन्होंने सॉल्व कर लिया है। तो कितना बचा है? अगर हम बात करते हैं यहाँ से 120 में से जब हम 90 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 30 में से उसको सॉल्व करना है 12 प्रश्न को। 30 में से कितने प्रश्न को सॉल्व करना है? 12 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 12 प्रश्न है, 30 में से बटे 30 गुणे 100। परसेंटेज लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है 100 लिख देते हैं, परसेंटेज अंत में जब उत्तर लिखने हैं तब कहते हैं परसेंटेज। अब भाई परसेंटेज कहाँ से आके टपक गया? परसेंटेज वैसे आके टपक गया? तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। जब हम 100 से यहाँ पर गुणा किए हैं और 100 से हमको भाग भी करना पड़ेगा, इसीलिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम परसेंटेज यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है।
परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये इसलिए फ्रेंड्स हर एक प्रश्न में आपको परसेंटेज लिखना जरूरी है, परसेंटेज लिखना जरूरी। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि 12/30 × 100, तो अंत में जब आता है अंत में कहेंगे कि हाँ इसका आ गया कितना परसेंटेज, इसका हम लिख देते हैं 4, तो यहाँ से आ जाएगा 40%। अब परसेंटेज यहाँ पर नहीं लगाए हैं तब भी यहाँ पर लिख दिए 40%, तो परसेंटेज भैया कहाँ से आ गया ये, हम वही समझ नहीं पाए परसेंटेज अंत में कहाँ से आ जाता है। तो फ्रेंड्स परसेंटेज आपको अब लगाने की मतलब कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो 100 से अगर हम गुणा किए तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो है उसके जो पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हम 100 से गुणा करते हैं 100 से, अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ तो जो अंतर होने मतलब जहाँ आंसर होने वाला वह 40% निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स अब आप यह प्रश्न बहुत ही आसानी से समझा होंगे, मतलब आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स और देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 1.7% ऑफ 800 गुड़े 2.5% ऑफ ए बराबर याद करना है 382.5 है तो ए का मान क्या होगा। हमको ए का मान बताना है फ्रेंड्स कि ए का मान क्या होगा। जैसे 1.7% लिखा गया है और आपका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गुणा होता है, गुणा 100 और गुणे 2.5% और गुणे में दिया गया है ए, आपका मतलब क्या होता है ए होता है बराबर 382.5। अब यहाँ से हम दशमलव जैसे 17 को हम 17 1.7 है और परसेंटेज क्या लिखते हैं 1/100। अभी हम सीखे थे पिछले में परसेंटेज मतलब होता है 1/100। तो यहाँ से एक जब जीरो घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे हम 10, तो गुणे 800 फिर गुणे है 2.5 परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। अब जैसे परसेंटेज को हम हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे और गुणे में ए है बराबर 382.5। अब यहाँ पर भी हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे। अब काटा पीटी मचा देंगे, 3 जो जीरो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब एक जीरो यहाँ पर है एक जीरो यहाँ पर है, कट गया। अब इसको हम जब काटा पीटी मचाएंगे हम 25 से काटेंगे इसको, हम 25 से इसको काट रहे हैं फ्रेंड्स, 5 से पहले 5 को काटेंगे, 5 हाँ 25, फिर हम इसको जब 5 से काटेंगे फ्रेंड्स 5 7 35, 5 7 35, 35 और 3 38, 32 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 2 32, 25 50 25 50 25, फिर 5 से काटेंगे इसको हम, तो 5 से काटेंगे 5 एक अन्नम 5, 5 2 7 26 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 16 बचेगा, 15 15 हो जाएगा, तो 5 यहीं 15, तो 17 से काटेंगे इसको, 17 नौइयाँ, तो 17 नौइयाँ फ्रेंड्स हो जाएगा 153, 17 नौइयाँ 153। तो यहाँ से निकल के आएगा ए बराबर फ्रेंड्स, तो ए बराबर निकल के आ जाएगा 9 गुणे 1000/8। तो 8 से जब हम 1000 को काटेंगे फ्रेंड्स तो यह बचेगा 125। तो 125 को हम 9 से गुणा करेंगे, तो 125 को हम 9 से गुणा करेंगे कितना है फ्रेंड्स, हम 5 9 5 45, आज से अलावा 4 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22 के 2 आज से अलावा 2, तो 9 एक अन्नम 2, 9 2 11, तो 1125 निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका आंसर ए का मान क्या निकल गया 1125। 1125 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के फ्रेंड्स हम चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, दो प्रत्याशियों के बीच। अब देखो फ्रेंड्स यह आ गया चुनाव वाला प्रश्न है। चुनाव वाला प्रश्न बहुत ही कठिन होता है, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कठिन है, मगर हम इसको आपको हम आसान भाषा में हम बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको समझ में एकदम आ जाए। तो चुनाव वाले प्रश्न क्या होते हैं, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कठिन है, मगर हम कहते हैं कठिन नहीं है। तो चलते हैं हम देखते हैं कैसे कठिन नहीं है। जैसे दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 25% मत अमान्य थे। अगर हम मान लेते हैं, हमेशा मानेंगे कितना, तो मानेंगे 100%, जितने मत थे वह 100% थे। तो 100% की वैल्यू कितना देगी, यही दिया गया है 16 लाख। तो इसमें से क्या है, इसमें से 25% जो है वह अमान्य हो गए, 25% अमान्य हो गए, यह अमान्य है। तो मान्य कितने बच गए, तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75% जो हो जाएंगे वह मान्य है। तो प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से 45% मत प्राप्त हुए हैं।
85% मतलब एक प्रत्याशी को 45%। जब जाहिर सी बात है अगर वह 45% मत प्राप्त किया फिर जो आएगा फिर उसको हम क्या मान लेंगे 100% मानेंगे। यह जो 75% है यह हमारा 100% के बराबर है, इसको हम मान लेंगे 100% है। अब 100% में से यह 45% पाया है, तो जाहिर सी बात है जो 45% पाया है वह क्या होगा, वह हारा ही होगा, यह हारा हुआ है। अब उसके बाद हुए यदि मतों की कुल संख्या 16 लाख थी तो विजेता जो विजेता होगा वह कितना पाया होगा, हारा हुआ तो 45% पा गया, तो जीता हुआ 55% पा जाएगा। जो जीता हुआ होगा वह 55% पाएगा। तो यहाँ से बात करने विजेता प्रत्याशी की, तो विजेता प्रत्याशी कैसे निकालेंगे, ये 16 लाख है, 16 लाख का हम निकाल लेंगे पहले तो 75%, 75/100 और गुणे 55% फिर निकालेंगे इसी का हम। अब तभी तो आएगा हमारा जीता हुआ उम्मीदवार, क्योंकि 75% तो उसके बाद में तो 75 में से वह 55% अंक पाया है, मतलब 55% वोट पाया है। तो यहाँ से 2 जीरो है और 2 जीरो यहाँ पर है, 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4 जीरो कट गए। जैसे जैसे 4 जीरो को हम काट दिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे 16 160 गुणे 75 गुणे 55। जब 160 गुणे 75 गुणे 55 करेंगे तो फ्रेंड्स हम जाते हैं अब यहाँ से ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो यह जो 55 है यह 11 और 5 का यह गुणा जाएगा, किसका गुणा जाए फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 11 और 5 का गुणा जाए। तो जो संख्या होगी वह हम कहेंगे 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 से तो सारी संख्याएं विभाज्य हैं, 5 से सारी संख्याएं विभाज्य हैं। अब हमको 11 से विभाज्यता क्या देख लेना कि कौन सी संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। अगर 11 से देख लेते हैं तो 7 लाख है, या 11 से विभाज्य नहीं होगी, या फ्रेंड्स या 6,60,000 है, तो जो कि यह 66 आ रहा है इसमें, तो 66 क्या होता है 11 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। और चेक कर लेते हैं, यहाँ 65 है तो यह विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पर 71 है फ्रेंड्स, यह भी विभाज्य नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही विभाज्य हो रहा है, तो हमको और गुणा करने की क्या जरूरत है, इतना लंबा गुणा है तो हमको गुणा करने की क्या जरूरत है। हमको जब ऑप्शन से आ गया, थोड़ा सा टेक्निक लगाने पर थोड़ा सा ऑप्शन से आ गया है, तो हम ऑप्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, तो क्यों हम गुणा करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स यह प्रश्न कुछ आसान हो जाता है। आसान किस लिए होता है, ऑप्शन के थ्रू जाने पर चाहे जो भी प्रश्न हो, अगर आपको गुणा करने में दिक्कत होती तो आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो वह कुछ ना कुछ सरला हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब देरी न करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। एक कोई वस्तु है उसे 30% के लाभ पर हम बेचते हैं। अगर हम उसे 30% के लाभ पर बेचा जाता है, 30% का लाभ हम निकाल लेते हैं। 30% का लाभ मतलब 30% का, अगर 30% निकाले तो 3/10 होता है, 3/10 होता है। अब यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये की कमी की जाती है, कितने में, दोनों में 100 रुपये की कमी होती है। अगर 100 रुपये की दोनों में कमी हो रही तो अब लाभ 45% होगा, 45% होगा, मतलब कि अब जो लाभ है वह 45% होगा अगर उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में कमी की जाती है। कितने रुपए की, 100 रुपये की कमी हो रही है। तो यहाँ से जो है अब लाभ उसका कितना हो जाए, अब लाभ 45%, 45% बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 45% बराबर होता है 45/100 हम कर लेंगे। तो 45/100 कर लेंगे तो 5 से इसको काट देंगे, तो 5 9 45 और 20 पंचे 100, तो 20/9/20 आ जाएगा। तो लाभ हो रहा है तो लाभ यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम 10 से 30 हो रहा है, 10 से 30 हो रहा है, तो 10 से 13 हो जाएगा। यहाँ पर 10 से 13 इसका या क्रय मूल्य हो गया और या विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 20 से 29, 20 से 29 हो रहा है। अगर फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से अंतर देखते हैं यहाँ से, तो 10 और 20 का 10 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 26 का अंतर आ रहा है। फ्रेंड्स अंतर जो है वह समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतर क्या है, अंतर दोनों का समान दिया गया है 100 रुपये, तो यहाँ पर अंतर हम पहले बराबर करते हैं। अंतर कैसे बराबर होगा, अगर हम देख लेते हैं इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 3 आ रहा है, और इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 9 आ रहा है। हम इसका जो अंतर आ रहा है इसमें गुणा करेंगे और इसके अंतर से हम इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 9 से गुणा इधर भी हो जाएगा, और 3 से गुणा हम इसमें करेंगे, 3 से गुणा इधर भी हो जाएगा तो इधर भी हो जाएगा।
तो गुणा करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, गुणा करने के बाद अगर प्राप्त होता है तो 10 9 90, यहाँ पर 90 प्राप्त होता है, यहाँ पर 30 दूना 60, यहाँ पर 60 प्राप्त होता है। और इधर देखते हैं फ्रेंड्स, इधर 13 नौइयाँ 117, 117, और यहाँ पर 29 गुणे 3 करेंगे फ्रेंड्स तो 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 प्राप्त हो रहा है। अगर 117 और 87 का अंतर देखते हैं तो 30 आ रहा है। तो यहाँ पर भी जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भी 30 आ रहा है। तो 30 बराबर जो दिया गया है वह 100 रुपये दिया गया है। तो 30 बराबर हम 100 लिख देंगे तो 1 बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा। तो 1 बराबर क्या निकल गया फ्रेंड, तो 1 बराबर निकल के आएगा 10/3। 1 बराबर क्या है 10/3 निकल के आएगा। तो हमको क्या कहता है, हमको वस्तु का मूल लागत मूल्य ज्ञात करना है। मूल लागत पहले वाला क्या था, पहले वाला यही तो था 90 रुपया, वो जो कि बाद में था 60 रुपया। पहले था 90 रुपया, अब था 60 रुपये। तो पहले वाला हमको ज्ञात करना है 90 का। तो 90 गुणे 10/3 हम कर देंगे तो 30 तिहाई 90, यहाँ पर 30 तिहाई 90, 30 बार चला जाएगा तो 30 दाम में हो जाएगा 300। तो फ्रेंड्स मूल वस्तु का मूल लागत मूल्य कितना है, 300 रुपया है। 300 रुपया ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के हम तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 75,000 की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे बी को 5% के ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है। उसे कितनी हानि हुई है, उसे कितने राशि की हानि हुई है। तो हम कहेंगे, अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर इसको मान नहीं रखते हैं। अब 7% है वह 3 वर्षों के लिए, तो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं, एस आई बराबर PRT/100, PRT/100। तो यहाँ से P तो हम बात नहीं कर रहे हैं, RT का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो वही हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। तो R है यहाँ पर 7% और T है 3 वर्ष। तो 7 और 3 का हम कर लेंगे गुणा। 7 और 3 का गुणा कितना देगा, 21%। यहाँ पर 21% आ रहा है। और इधर कितना आ रहा है, 5 और 3, 5 और 3 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 15%। 15%। अब इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। अंतर क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसे हानि हो रही है। हानि हो रही, वह ले रहा तो 21% पर ले रहा है और दे रहा है उसे 15%, क्योंकि वह जो 3 वर्षों का ब्याज आएगा वह 21% आ जाएगा और यहाँ पर 3 वर्षों का जो ब्याज है वह 15% आएगा। अब जो अंतर आ रहा है वह 6% का आ रहा है। हम निकाल लेंगे 6% की राशि, क्योंकि उसे हानि हो रही है। राशि में रुपए में बताना है कि 6%। परसेंटेज तो हम निकाल लेंगे 6% उसे हानि हुई है, मगर राशि कितनी हुई है। तो राशि निकालने के लिए यहाँ पर P से हमको गुणा करना पड़ेगा। 75,000 गुणे 6/100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो 75 गुणे हम 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 पंचे 30 तो 3 आ जाएगा और 7 छंग 42, 42 3 45। तो 4500 रुपये की उसे हानि हो जाएगी। कितने रुपए की, 4500 रुपये की। 4500 कितने, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 31,250 की धनराशि 2 वर्ष के लिए वार्षिक 8% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। फ्रेंड्स हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो कैसे अंतर निकलेगा, तो इसके लिए सिंपली फ्रेंड्स हम ना ट्री मेथड के थ्रू जाएंगे ना हम किसी मेथड के थ्रू जाएंगे। तो हम इसके लिए एक ही बहुत बढ़िया शॉर्ट फार्मूला लेकर आए हैं। अगर आपको 2 वर्ष का निकालना हुआ तो 2 वर्ष का CI माइनस SI निकालना हुआ, इसका अंतर निकालना हुआ। तो यह कैसे निकालेंगे, तो यह निकालेंगे PR² का स्क्वायर। यही कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो CI माइनस SI वही तो निकालेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI हो गया और साधारण ब्याज हो गया SI। तो इन दोनों का अंतर अगर निकालते हैं हम तो P दिया गया है, जो है P बराबर मूलधन दिया गया है 31,250, 31,250 और R दिया गया है, R 8% है। तो 8 गुणे 8 हम कर देंगे। बटे में है फ्रेंड्स 100 गुणे 100। तो काटा पीटी हम बचा देंगे। तो काटा पीटी हम बचाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 बार काट दिए। अब हम 5 से फिर काटा पीटी बचाएंगे,
5 से इसको काटेंगे हम फ्रेंड्स, 5 से हम काटेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 से 31 12 हो जाएगा, 6 दूनी वो 5 दूनी 10, 25 50 25 625 और 25 25 50 में 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 निकल जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है 25 गुणे 8, तो 25 गुणे 8 करेंगे, 25 चौका 100 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 100 गुणे 200 बराबर 200 निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा CI और SI का अंतर फ्रेंड्स, तो CI और SI का अंतर निकल के आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर हम ए को सही लगा देंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे से देख लीजिएगा और यहाँ पर फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है फ्रेंड्स होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मतलब आखिरी प्रश्न यही है, आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए होता है होमवर्क। होमवर्क को आपको क्या करना है फ्रेंड्स, होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जैसे प्रश्न दिया गया होमवर्क का, ए बी से 48% अधिक है, ए बी से 48% अधिक है, सी जो है वह ए और 20 के बीच के अंतर के 2 गुने से 60% अधिक है, सी ए से कितने % अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आप इसका सलूशन देखना चाहते हैं तो आप इसका सलूशन जो है वह प्रैक्टिस सेट नंबर वह 16 में है, वह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में है। तो आप जाकर वहां से इसका सलूशन देख लीजिए क्या कि इसका सलूशन हमने कैसे करवाया है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से हमको एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है।